अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो थोड़ा-सा तारुफ़ करवाइएगा अपना सर। डॉक्टर जहांगीर सरवर जी मेरा नाम है। माशाल्लाह सर। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। माशाल्लाह सर। तो जी। सर ये बताइएगा ये जो अपने दिल के पेशेंट हैं, जी, जी। सर क्या बुनियादी उनको अलामात ज़ाहिर होती हैं कि ये मतलब दिल का प्रॉब्लम इनको इश्यू मतलब आ रहा है सर? हाँ जी। बेसिक जो मतलब है, अलामात क्या होती हैं सर? बेसिकली जो दिल की अलामत है उनमें सबसे पहले तो ये है कि सीने में दर्द होने लग जाती है अच्छा सर। और सांस फूलने लग जाता है, जी, जी सर। ठंडे पसीने, त्रेली आने लग जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ होते हैं या फिर जो बूढ़े मरीज़ होते हैं इनमें नॉन स्पेसिफिक सी भी हो सकती है कि मैदे में दर्द हो रही होती है या घबराहट हो रही होती है या जबड़े में दर्द हो रही होती है। अच्छा ये भी साइन है इनके ये जो भी है। साइन है, मतलब अगर कोई बंदा जिसको कोई दांतों का प्रॉब्लम नहीं है हुँ, और एकदम जबड़े में दर्द शुरू हो गई है अच्छा। या बाजू की तरफ जा रही है तो सही है। ये भी अलामत हो सकती है। तो सर इसके मैदे का और मतलब दिल का कैसे पता चलेगा कि ये मैदे का इश्यू है या दिल का मतलब जो है बाज़ अवत पता भी नहीं चलता, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बंदे जो है। एक्चुअली अगर आपको कहीं पे भी दर्द हो रही है, चाहे मैदे में हो रही है चाहे सीने में हो रही है, तो किसी ना किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए सर? जो भी आपके करीब कोई का भी है। एमबीबीएस डॉक्टर है ना, अच्छा, मुस्तनिद डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर होना चाहिए। तो वो खुद ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। अच्छा, अगर किसी को आइडिया है तो वो सीधा दिल वाले अस्पताल भी जा सकता है, अगर पास ठीक है। सहूलत है ठीक ईसीजी करवा ले। ठीक है। कम से कम जो भी पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट अच्छा, हॉस्पिटल है वहाँ पे दिखा लें। और तो कौन से जो टेस्ट करवाने चाहिए सर जो अगर मतलब किसी को शक हो गया मुझे हार्ट का इश्यू है सर? इसमें टेस्ट सबसे वगैरह? पहले तो एज पे डिपेंड करता है। एक अच्छा, बंदा है उसकी 40 साल उम्र है, जी, जी। बेसलाइन टेस्ट हर इंसान को एक साल में एक दफ़ा करवा लेने चाहिए। अच्छा सर, जैसे इसमें शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, गुर्दों के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस बी सी बहुत कॉमन है। ठीक तो है। उसे हम बेसलाइन टेस्ट कहते हैं अपनी ज़ुबान में। अच्छा, ईसीजी करवा लें, ठीक ठीक है, है। उससे फिर हमें आइडिया हो जाता है। अच्छा, हर बंदा एक डिफरेंट पेशेंट है, ठीक मतलब एक बंदा जिसको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, जो स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है। जिसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो लो रिस्क पेशेंट है। ठीक है सर। एक वही पेशेंट है लेकिन उसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, स्मोकर भी है, सही, वो हाई रिस्क पेशेंट है। सही, तो सही। इस चीज़ पर फिर वो डिपेंड करता है कि जो है ना पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, तो इसलिए अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला तो है। सर ये डाइट पर भी होता है कोई मतलब अमलदार मतलब कोई डेफिनेटली अमलदार? डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, अच्छा सर। क्योंकि देखें आजकल जैसे प्रोसेस्ड फूड है तो जी, जी। ये शुगर के भी बाइस बनता है, सही, इनमें से कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। सही, तो सही। बहुत सारे मसाइल हैं इसके साथ। तो तो मेन सा चीज़ कोलेस्ट्रॉल और जो आपका हाँ जी, ब्लड प्रेशर है सर? मेनली यही है, आपका लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है ना ठीक इसमें। है, आप एक बंदा है वो सारा दिन खाता पीता रहता है, बैठा रहता है कुर्सी के ऊपर, कोई ठीक, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है सर। तो वो बंदा एट रिस्क है। सही, एक वो सही। बंदा है जो खाता पीता भी है लेकिन उसकी फिजिकल एक्सर्शन है, वो कंज्यूम कर रहा है। सही, सही। प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए इसके अंदर। और क्या एहतियाती तदाबीर सर करनी डेली चाहिए? आधा घंटा एक्सरसाइज अच्छा, करें, उसमें एक्सरसाइज इस तरह करें कि आपको सांस चढ़े, आपको पसीना आए, ठीक या है। दिल की रफ्तार आपको महसूस हो। तो पानी वगैरह कितना पीना चाहिए सर? कम से कम 1.5 से 2 लीटर डेली जो है? डेली। हाँ जी, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। सर्दियों में मतलब 1 से 1.5 लीटर भी काफ़ी है, लेकिन गर्मियों में आप 3 से 4 लीटर तक भी पी सकते हैं। तो अगर किसी ने कोई बाईपास करवाया हुआ है या स्टंट मतलब डले हुए हैं वो भी पी सकता है पानी ज़्यादा के? उन पेशेंट्स पे डिपेंड करता है, उनका दिल कमज़ोर तो नहीं है, अच्छा, क्योंकि यूजली जिन लोग पेशेंट्स का दिल कमज़ोर होता है उनको फिर हम कुछ पानी कम मिकदार में यूज़ करने का मशवरा देते हैं। अच्छा सर। जो मतलब जो जिनको पता है कि हमें दिल का मसला है उनके जी, लिए मशवरा फिर उनके दिल की कंडीशन के हिसाब से होगा। ठीक है। सर बच्चों में भी आजकल हो रहा है कोई दिल का मसला जो है? डेफिनेटली बच्चों के प्रॉब्लम्स बड़ों से मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों में ज़्यादा जो है ना दिल के सुराख, अच्छा, दिल के जो कनेक्शंस होते हैं वो उल्टे होते हैं, अच्छा। या वेल्व्स का मसला होता है। तो उनको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उनको बच्चों के जो दिल के स्पेशलिस्ट हैं ना उनके अच्छा, पास जाना वो चाहिए। अलहदा होते हैं वो जिनके अलग बच्चों होते के। हैं। हमारे इधर अच्छा, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुगल साहब हैं, अच्छा, अच्छा, इंचार्ज हैं वो यहाँ के अच्छा। एफआईसी के, सही, सही। चिल्ड्रन के भी अब हेड हैं वो। सही, सही। वो सबसे सीनियर है यहाँ पे। हम्म। एफआईसी की मतलब ओपीडी में दिखाएं, वो ऑटोमेटिकली फिर वो जो है ना वो समझ डायग्नोज में का। आ जाता है। अच्छा, अच्छा। जी। तो दूसरा सर ये है कि अपने मतलब हार्ट फेलियर और जो दिल का बढ़ जाना ये क्या होता है सर जो? दिल का जो बढ़ जाना ना, बेसिकली जब दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं ना जी, जी। तो वो दिल का साइज़ बढ़ने लग जाता है। अच्छा सर। ये बेसिकली मोस्टली ये होता है दिल के अटैक के बाद। अच्छा सर। फिर बाकी इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं। बाज़ गिलड़ के मसले की वजह से हो जाता है, सही। ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से हो जाता है, अच्छा सर। एचपी कम होने की वजह से हो जाता है, अच्छा, और भी बहुत सारी पैदाइशी होता है कुछ लोगों अच्छा को। पैदाइशी भी होता है। कुछ लोग जो तो शराब रिकवरेबल है सर ये कि नहीं? डिपेंड करता है कि वजह क्या है।
वजह वो क्या है? कितने लंबे अरसे से। अच्छा। जितना ड्यूरेशन लंबा होता जाएगा उतनी रिकवरी पुअर होती जाएगी। अच्छा। जितना ड्यूरेशन छोटा होगा, सही। लाइक अगर किसी को 2-4 दिन पहले अटैक हुआ है और हम्म। उसने फ़ौरन से स्टेंट डलवा लिया है सही। और उसने अच्छी मेडिसिन स्टार्ट कर सही। ली है, तो तो- उसकी रिकवरी के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा तो हैं। सर स्टंट जो है कि वो कितनी दफ़ा डाल सकते हैं मतलब? स्टेंट डल सकते हैं, मतलब स्टेंट बेसिकली ना, स्टेंट समझ लेंगे इस तरह एक पाइप है, वो जी जी। ब्लॉक हो गया है, अच्छा सर। तो स्टेंट क्या करता है, उस पाइप को दोबारा से ओपन कर देता है। अच्छा सर, अगर उसी में मेन वो जो जिसमें स्टंट डाला है वही वेन ब्लॉक हो में गया है, ब्लॉक हो गया उस दोबारा। स्टेंट के अंदर भी स्टेंट डल सकता है। अच्छा, उसके अंदर भी डाल सकता है। बाईपास वाली शरेयान अगर बंद होगी है उसमें भी स्टेंट डल सकता है। अच्छा। लेकिन वो हम फिर दोबारा एंजियोग्राफी करके देखते हैं, या फिर ये है कि हम देखते हैं उसको सिटी एंजियो करके। अच्छा सर। मतलब एक मरीज है उसका बाईपास हुआ है या स्टेंट डला हुआ है, जी, उसके जी। लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। अच्छा। DDT है, स्ट्रेस थेलियम है। तो बाईपास सर कितनी दफ़ा, मतलब एक दफ़ा होता है या कई दफ़ा हो सकता है? बाईपास भी दोबारा हो सकता है, लेकिन अच्छा। मैंने बताया आपको कि एक दफ़ा जिस मरीज का बाईपास हो चुका है, जी जी सर। अब उसका दोबारा बाईपास करना एक बहुत बड़ा फैसला है। फैसला सही तो कह रहे उसको हैं। हम बहुत सारे टेस्ट से इवैल्यूएट करके फिर देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि दोबारा जो बाईपास है उसका उतना अच्छा आउटकम नहीं होता जितना सही। पहली दफ़ा वाले का होता है। तो सर जो बाईपास वाला बंदा या स्टंट वाला बंदा है तो वो मुशक्क़त वाला काम कर सकता है, मेहनत मजदूरी वगैरह से? अगर उसका दिल कमज़ोर नहीं है अच्छा। तो वो कर सकता है। कोई मसला नहीं है। वो पेशेंट की अपनी असेसमेंट होती है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा। कुछ पेशेंट हमें खुद ही आके कह देते हैं कि मुझसे कोई काम नहीं होता। ठीक हम है। उन्हें कहते हैं कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ना फिजिकल वर्क करने की। सही सही। कुछ लोग सारे काम ही कर रहे होते हैं, सही तो सही। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। सही सही। तो शुगर का भी सर यही इशू है, शुगर जो है कि ज़्यादातर जो मतलब ये शुगर की दो वजूहत होती हैं, एक तो पैदाइशी शुगर होती है जो टाइप अच्छा। 1 होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट होता है उसके लिए परमानेंट? इंसुलिन है। अच्छा, इंसुलिन लाइफलॉन्ग है। इंसुलिन थेरेपी पे रहना है। अच्छा, तो दूसरों दूसरों लंबा इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा होता, तो सही सही। इसी तरह टाइप 2 है। टाइप 2 जो है वो मोस्टली होती है उन लोगों में इनका लाइफस्टाइल बहुत सिलेंडरी होता है, बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, ओवरवेट लोगों में होती है। अच्छा। उसमें लंबा इंसुलिन पैदा तो कर रहा होता है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। सही सही सर, वाक से कंट्रोल हो सकती है मतलब? वॉक से, वेट रिडक्शन से, मीठा छोड़ने से अच्छा। इवन रिकवर 100% भी हो जाती है। अच्छा। लेकिन उन पेशेंट्स को सारी लाइफ मीठे से परहेज करना पड़ता है। सही सही। लेकिन ये है कि इसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है टाइप 2 में। डाइट में सही। तो बाज़ का जो टाइप 2 है ये प्रोग्रेस करके फिर टाइप 1 में चली जाती है। ठीक है। फिर उन पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत रहती है। तो क्या सर कोई एडवाइस करना चाहेंगे मतलब आप लोगों को जो सेहतमंद है तो बीमार ना हो सके? बिल्कुल, एक तो ये है कि मेरी एडवाइस में सबसे पहले ये कि डेली आधा घंटा सैर करें आप। ठीक है। ठीक है, और सैर ऐसे करेंगे आपको सांस चढ़े, आपको पसीना आए, सही सही। रूटीन से करें। सही। अपने टेस्ट करवाएं। ठीक है। ठीक है ना, अगर आपको कोई मसला निकलता है उसकी मेडिसिन रूटीन के साथ खाएं। सही सही। ठीक है, उसके अगर कोई बंदा स्मोकर है जी तो जी। स्मोकिंग छोड़ दे। ठीक है। ना, सादा ग़िज़ा खाएं, फल फ्रूट खाएं, गोश्त खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, सही सही। रोटी कम खाएं, चावल कम खाएं। सही और सही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके टेस्ट मुतवातर करवाते रहें और अपने जी। डॉक्टर से कनेक्टेड रहें। सही सही। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मसला होगा तो ही रिपोर्टों में निकलेगा। जी जी सर। हमारा यूजली मेथ यही है कि पता नहीं कुछ निकल ही ना आए, सही सही। तो होगा तो निकलेगा ना। होगा तो निकलेगा। सही। अगर नहीं लोग होगा डरते तो भी है ना करवाने से रिपोर्ट्स किसी अच्छी वगैरह। लेबॉर्ट्री से करवा लें, गवर्नमेंट के किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवा लें, सही सही। टेस्ट कराएं, और जो भी बीमारी है उसको सीरियसली लें। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल ईजी ना लें। सही। तो यही है, बाकी अगर कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, उनसे मेडिसिन के बारे में जी पूछें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।